समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया और मीडिया कर्मी से बहुत सारी बातें भी की। नौजवान परेशान है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं, प्रधानमंत्री। और पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना? पुलिस भर्ती को मैं आपने नहीं सुना। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां ना देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर। आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल इन चीजों। सर, युवाओं को किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही? 100% मिलेगा और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है। आरडी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे एहसास है 7-8 लाख नौजवानों को रोजगार देके दिखाया था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था, हर तरह से रोजगार देने का प्रयास किया था। और आज भी जो हमारे इंडिया अलायंस का जो वादा है, 30 लाख सरकारी खाली पद, जितने भी पद हैं उन सभी पदों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। ये तमाम मुद्दे आपके सामने। सीटों पे हम लोग कभी अच्छा नहीं भी कर पाते थे, आज वो सीटें जीत के आ रहे हैं। तो आप उस इलाके के लोगों से बात करोगे तो मुझे यकीन ये है कि पहले चरण से अपना आजमगढ़ आते आते तो छठा चरण होगा। ये आजमगढ़ आते आते तो आंधी बन चुका होगा। प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पे बोल के गए हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पारदर्शिता है पब्लिक में, हमने इसलिए चंदा लिया और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के आया। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, तो ये इसको किस तरीके से देखिए, अगर पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी है ना, वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीजें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे ये बात सच है? बात अगर सर आजमगढ़ की जाए, ईवीएम का जो अभी वो हुआ है, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि ईवीएम को ठीक किया जाए, सारे वोट किसी एक पार्टी को जा रहे हैं। यहाँ किस तरह से देखते हैं? ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है। वहाँ के लोग भी ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं। और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम से ऊपर भरोसा उठ चुका है।